हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी विशेषता जानिए इनकी। सबसे पहले यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य का ही एक टुकड़ा यहाँ पे मैसूर में था, जो कर्नाटक में है। मैसूर हुआ करता था। अब शुरू करते हैं हम लोग। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन थी। उसके बाद 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा ने राजा वाडिवार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। यही चीज हमने आपको इस मैप में बताया है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, इसका ही एक टुकड़ा मैसूर में था और ये विजयनगर के अवशेष हैं। उसके बाद शुरू करते हैं वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णा राजा द्वितीय के समय राज्य के वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। और यही नंदराज के समय 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की और नंदराज के सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण कराया। डिंडीगुल वही स्थान है जिसे ताले के लिए जीआई टैग दिया गया है। 1760 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी और 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने। 1764 में हल्लीबली का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हल्लीबली का युद्ध हैदर अली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे जीत गए और हैदर अली हार गए। 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब है, आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर का मतलब मैसूर के शासक में हैदर अली का विजय हुआ एवं 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में उनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1799 ईस्वी में होती है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू के समय की उस समय राजधानी थी, वहां जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन करते हैं और मैंगलोर एवं दाजिदाबाद व मोलिदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण करते हैं। टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता था एवं टीपू के जायसी झंडे जो होते थे, वहां पे शेरों की तस्वीर हुआ करती थी। अब एक नोट पॉइंट है जहां पे अंग्रेजी लेखक ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा था। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा था। ये दोनों बहुत ही हिट पॉइंट है क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि थॉमस मुनरो ने टीपू को क्या कहा था, अशांत आत्मा कहा था, लेकिन अभी तक इसका अंग्रेजी लेखक ने टीपू को क्या कहा था ये नहीं पूछा गया। हो सकता है आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं इनका युद्ध के बारे में, वर्ष के बारे में, कब हुआ था, इनकी भी संधियां कौन सी हुई थी, उस टाइम गवर्नर कौन थे और जो भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। प्रथम युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक होता है, जिसमें संधि मद्रास की संधि होती है और गवर्नर वेरेलिस्ट थे। और इनकी विशेषताएं
इनकी विशेषताओं में सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि पहले जो था अंग्रेज मराठा और निजाम एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन बाद में निजाम और मराठा हैदर अली के साथ मिल गए, जिसके कारण हैदर अली की जीत हुई। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में ये 1780 से 1784 ईस्वी तक होता है और इसमें मैंगलोर की संधि होती है और उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे और उसकी विशेषता ये थी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट एवं पोर्टोनुआ में हैदर की मृत्यु हो गई। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक होता है। इसमें संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और गवर्नर कॉर्नवालिस हैं। इसकी विशेषताएं टीपू को फ्रांस एवं कुतुब के समर्थन मिले, लेकिन फिर भी टीपू यह युद्ध नहीं जीत पाया और इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने यह कहा था कि मैंने अपने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रुओं को पराजित भी कर दी और उसे कमजोर भी कर दिया। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होते हैं और इसमें कोई भी संधियां नहीं होती है और इसके गवर्नर वेलेजली हैं। इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और वेलेजली ने यहीं पे चतुर्थ मैसूर युद्ध जब हुआ था उसी टाइम कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अब सबसे बड़ी बात कि इनकी संधियां याद कैसे रखें, तो इसके लिए आप एक ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मद्रास के लिए एम लिख सकते हैं, मैंगलोर के लिए छोटा एम लिख सकते हैं और श्रीरंगपट्टनम के लिए एस लिख सकते हैं, यानी कि एम एस लिख सकते हैं। इसमें क्या है, बड़ा एम का मतलब है बड़ा राज्य यानी कि मद्रास, उसके बाद छोटा एम का मतलब है मैंगलोर और एस का मतलब है श्रीरंगपट्टनम। यानी कि इनकी संधियों को याद करने के लिए हम एमएमएस का ट्रिक अपना सकते हैं, जिसमें मद्रास की संधि, बड़ा एम, छोटा एम, मैंगलोर की संधि और उसके बाद एस जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। गवर्नर सबसे पहले वेलेस, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेजली ने ही सहायक की संधि अपनाई थी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।